नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के पलिया सोफीपुर गांव के ग्रामीणों ने दबंगों पर खेलकूद के मैदान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पलिया सोफीपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के राजस्व गांव देवसाड़ में खेलकूद का मैदान भू राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इस मैदान पर गांव के कुछ दबंग लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। इस बात की शिकायत स्थानीय तहसील प्रशासन से की गई तो वहां से नापी करने के लिए लेखपाल को भेजा गया, लेकिन वे सही तरीके से नाप नहीं किए। लिहाजा अभी भी वहां खेलकूद के मैदान पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा बरकरार है। स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि अवैध कब्जे को दबंगों द्वारा खाली कराया जाए ताकि गांव के युवा वहां खेल सकें। हम लोग हमारे गांव में खेल कूद का मैदान है जो कि कुछ मनबड़ों दबंगों ने चारों तरफ से कब्जा कर रखा है। कहीं पे घर बना रहे हैं, कहीं पे छाट के खेती कर रहे हैं और हम लोग अपनी शिकायत दर्ज में नगर एसडीएम के पास किए थे। वहां पर शिकायत करने के बाद एक बार लेखपाल आए और आने के बाद वहां पे नापी सही से नहीं किए। जहां तक कब्जा है वहाँ तक नहीं बताया, जहाँ कैसा है कैसा कुछ नहीं, वहाँ पे क्लियर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग थक हार के कलेक्ट्रेट ऑफिस आजमगढ़ पे आए हैं डीएम के पास। वहाँ पे आने के बाद हम लोग को अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को न्याय मिलेगा और खेलकूद का मैदान सही से नपेगा और वो नपने के बाद गाँव वालों को वहाँ पे खेलने के लिए सुरक्षा होगी। और हम लोग जो भी करेंगे गाँव में, अगर वो खेल का मैदान हो जाएगा तो गाँव के लड़के सभी लोग वहाँ पे खेलेंगे। हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। इश्क का भूत एक युवक के सर पर ऐसा चढ़कर बोला कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ युवक प्रेमिका के साथ फरार हो गया। अब इस युवक की पत्नी 2 बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। शुक्रवार को उसकी पत्नी आजमगढ़ पहुंची और एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के यहाँ इंसाफ की गुहार लगाई। मामला तरवा थाना क्षेत्र के रासेपुर गाँव का है। यहाँ की रहने वाली सुनीता शुक्रवार को अपने 2 बच्चों को लेकर एसपी ऑफिस पहुँची। उसने एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा जिसने उसने अपने ही पति द्वारा एक पड़ोस की रहने वाली एक लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाया। मीडिया से हुई बातचीत में सुनीता ने बताया कि उसके पति का नाम श्याम सुंदर सरोज है और रासेपुर बाजार में वह गैराज मैकेनिक है। पड़ोस की ही रहने वाली एक लड़की से उसका अवैध संबंध हो गया। इस मामले का जब उसने विरोध किया तो उसके पति ने पहले उसे मारा पीटा और फिर उक्त लड़की के साथ फरार हो गया। थाने पर इसकी सूचना दी गई, लेकिन वहाँ से उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। 1 माह तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को आजमगढ़ पुलिस कार्यालय में एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के यहाँ अपनी गुहार लगाई। सुनिए पूरी कहानी सुनीता की जुबानी। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? क्या समस्या आपके साथ हुई है? हमको समस्या, हमारे पास 2 बच्चे हैं। हमारे पति दूसरे लड़के लेकर भाग गए। हम 2 लड़के लेकर कहाँ जाएंगे? ये कब की घटना है? 24 तारीख को। तो पति का कब से चक्कर चल रहा था, कुछ जानकारी आपको नहीं है? नहीं, हमको पहले से जानकारी नहीं थी। हाँ। तो और क्या क्या लेकर भागे हैं? और साथ में गाड़ी भी लेकर गए हैं। हमारी गाड़ी तो भी लेकर चल गए सर। तो आप अंदर गई थी, क्या मांग करती हैं अधिकारियों से? अधिकारी से हम लोग बोले तो वो लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं इनके पापा से? हम यही करना चाहते हैं कि शादी न कर पाए। हम 2 बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? जब उसको शादी करना था तो हमको पहले कहने छोड़ दिया। अब कहीं भी हो, अब चलिए आइए, अपने बच्चों को मुँह ताकिए, अब बच्चों का दुआ करिए, ख्याल करिए, ख्याल कर आइए हमारे पास। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जिले में 10 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। डीएम ने बताया कि 23 जुलाई को आई जांच रिपोर्ट आने के बाद कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मोहल्ला नूरपुर बुतार, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, राजस्व ग्राम जोराई नामी तहसील सदर, राजस्व ग्राम पटखौली तहसील सदर, राजस्व ग्राम बेलैसा तहसील सदर,
मारवाड़ी धर्मशाला के बगल में मोहल्ला कटरा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ मुख्य चौक से दक्षिण मदर कॉन्वेंट स्कूल तक राजस्व ग्राम बोढ़नपुर मजरा अमानपुर राजस्व ग्राम उबारपुर लक्ष्मीपुर तहसील लालगंज अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम दोस्तपुर तहसील निजामाबाद राजस्व ग्राम घोरट तहसील सदर तथा मजरा राय बस्ती राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर खास तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। यूपी में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने आजमगढ़ के अग्रसेन चौराहे पर सरकार का पिंडदान कर विरोध जताया। नगरपालिका स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। जुलूस अग्रसेन चौराहे पर जाकर समाप्त हुआ। चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल होने पर विरोध स्वरूप पिंडदान किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को रोका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश यादव ने कहा कि आए दिन प्रदेश में हत्या डकैती लूट बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं और सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है, जिसके विरोध में पिंडदान किया गया। पिंडदान इसलिए हम कांग्रेस पार्टी लोग किए हैं कि सरकार जो है इसमें लॉ एंड ऑर्डर पे बुरी तरह से फेल है। आए दिन हत्या डकैती लूट पाट हो रहा है, इसलिए हम कांग्रेसी जन जो है प्रदेश कार्यालय से हम लोगों को निर्देश हुआ है कि आप लोग जो है इस सरकार का पिंडदान करें। जो है अग्रसेन चौराहे पर हम लोग पिंडदान किए हैं। इसका क्या उद्देश्य इसका है? ये सरकार यही हम लोग सरकार को चेता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ठीक करें, नहीं तो हम आए दिन कांग्रेसी जो इस तरह इस सरकार के खिलाफ हम लोग इस टाइप का पिंडदान करते रहेंगे। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले के 41 दुकानों का निरीक्षण करने के साथ 2 दिनों में कमियों को दूर करने का नोटिस जारी किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दीनानाथ यादव के निर्देशन में पूरे जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम द्वारा व्यापक अभियान चलाकर गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें सुरभि स्वीट्स सिधारी, श्रीहरि स्वीट्स सिधारी, राधा स्वीट्स हाउस रैदोपुर, कालिका होटल सिविल लाइन, सुरेंद्र गुप्ता विनायक स्वीट्स मेहनगर, प्रेमचंद गुप्ता साईं कृपा स्वीट्स मेहनगर, जंग बहादुर चौहान स्वीट्स की दुकान जाफरपुर, सुलहन यादव किराना की दुकान बिंद्रा बाजार, सागर स्वीट्स बिंद्रा बाजार, अयोध्या प्रसाद किराना की दुकान बूढ़नपुर, रामचंद्र यादव मिठाई की दुकान कोयलसा, सूर्यदीप गुप्ता किराना की दुकान संजरपुर बाजार, पन्ना लाल किराना की दुकान संजरपुर सहित कुल 41 दुकानों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। अभिहित अधिकारी डॉक्टर दीनानाथ यादव ने बताया कि समस्त दुकानों व प्रतिष्ठानों को 2 दिन का अंदर समस्त कमियों को अनिवार्य रूप से दूर करने हेतु नोटिस दी गई है। इसका अनुपालन न किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत संबंधित न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अर्थदंड दे हो सकता है। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जिले के नागरिकों से कोरोना टेस्ट करने में सहयोग करने की अपील की है। डीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सहूलियत देते हुए जांच का दायरा बढ़ाने के लिए शासन स्तर से जिले को एंटीजन रैपिड किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है। स्वास्थ्यकर्मी यदि सैंपल लेने के लिए जाते हैं तो उनका सहयोग करें ताकि कोरोना के संक्रमण का पता लग सके। अब तो सरकार ने होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन की भी अनुमति दे दी है। जिनके पास पर्याप्त साधन है वे अपने घर में रहकर इलाज करा सकते हैं। डीएम ने लोगों से अपील किया है कि अपने जनपद को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने में मदद करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों का पूरा सहयोग करें। जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि एंटीजन टेस्ट किट हमारे जनपद को प्राप्त हुई है, जिसके तहत हम तेज़ी से अब बहुत सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सहयोग करें। ये टेस्टिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं तो संक्रमण आपको हो सकता है, और अगर वो संक्रमण आपको सिम्टम्स नहीं दे रहा है तो आप जब आप घर जाते हैं तो आपके बच्चों या आपके बूढ़े माँ बाप को भी संक्रमित कर सकता है, जिनको कि जान का खतरा हो सकता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि स्वास्थ्यकर्मी अगर सैंपल लेने जा रहे हैं तो उनका सहयोग करें,
और अब तो होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन भी अलाउ हो गया है। तो इन केस जो भी जिनके घर पे पर्याप्त साधन हैं, 2 टॉयलेट्स, 2 अलग अलग सेपरेट रूम्स हैं, उनको होम आइसोलेशन में भी रखा जा सकता है अगर संक्रमित पाए जाते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूरा सहयोग करें और हमारे जनपद को कोरोना से मुक्त करने में मदद करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के रेशमी नगरी मुबारकपुर में कोविड-19 नियमों का पालन कराने व लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एसडीएम सदर रावेंद्र सिंह के नेतृत्व में कस्बे में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क पहने पाए जाने पर 35 लोगों का चालान करने के साथ लगभग 15,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। एसडीएम रावेंद्र सिंह ने कहा कि सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर थर्मल स्कैनिंग मशीन रखने के साथ ही सैनिटाइजर जरूर रखें, साथ ही मास्क का प्रयोग करें और जो ग्राहक सामान की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं वो यदि बिना मास्क लगाए हैं तो उनको सामानों का विक्रय न करें। साथ ही एसडीएम ने कहा कि दुकानदार प्रतिदिन जो भी ग्राहक पहुंच रहे हैं उनका नाम और पता रजिस्टर में दर्ज करें। कोविड-19 का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने मोतीगंज बाजार में फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के मोतीगंज बाजार में बीते 22 जुलाई को पुरानी रंजिश को लेकर हमलावरों ने लाठी डंडे से मारपीट कर 3 लोगों को घायल कर दिया था, तो साथ ही फायरिंग में संजय यादव गोली लगने से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना पर उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल ने क्षेत्र के कोटवा फार्म के पास से एक अभियुक्त को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह कहीं भागने की फिराक में था। पकड़ा गया अभियुक्त किशन यादव निजामाबाद थाना क्षेत्र के परानपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के गद्दीपुर गांव के प्रधान ने अपने बेटे को लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि महेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के गद्दीपुर गांव निवासी हवलदार यादव प्रधान हैं। आरोप है कि उनका बेटा नशे का आदी था। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर परिवार में विवाद उत्पन्न होता रहता था। बृहस्पतिवार की रात किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। पिता की लाठी से पुत्र को गंभीर चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शुक्रवार की सुबह परिजन शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रधान को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि सिर में गंभीर चोट की वजह से उसकी मौत हो गई है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जिस लड़के की हत्या की गई उसके बाप द्वारा उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका ये कहना है कि लड़का रोज़ दारू पी करके आता था और आज सुबह भी करीब 4-5 के बीच में कुछ कहासुनी हुई और इस पे पिता ने बेटे को जो है मार के और वो मर गया। उससे लाठी डंडे से चोट है, हेड इंजरी की वजह से मरा है। डेड बॉडी उसकी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जा रही है। सर, बिना सूचना के डेड बॉडी जलाने जा रहा है सर, पुलिस की? नहीं, हमारी पुलिस के संज्ञान में है। उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 9 बदरका मोहल्ले के सभासद ने जेई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ईओ से शिकायत की। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ ईओ शुभनाथ के आवास पर शिकायती प्रार्थना पत्र देने पहुंचे बदरका मोहल्ले के सभासद तारिक फैसल ने बताया कि इस समय नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। बिना बोर्ड की बैठक कराए, बिना प्रस्ताव बनाए ही निर्माण कार्य योजना को शासन को भेज दिया गया। इसी को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ईओ को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। साथ ही सभासद ने अवर अभियंता ओमकार पटेल पर आरोप लगाते हुए बताया कि सारी भ्रष्टाचार की जड़ वही है। फर्जी भुगतान का मामला रहा हो या फिर अवैध दुकान निर्माण का प्रकरण, सारी जगहों पर केंद्र बिंदु जेई ओमकार पटेल ही रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो आज प्रमुख समस्या वो ये थी कि जो कार्य योजना बन करके जा रही है उसमें नियमानुसार ये होता है कि बोर्ड की संस्तुति के बाद वो कार्य योजना जो है कि आगे जाती है, लेकिन बिना बोर्ड की संस्तुति किए, बिना बोर्ड के पटल पर रखे हुए, बिना बोर्ड के जो है कि सहमति से ये जो है कि मानोमान तरीके से जो है कि वो चली गई है ऊपर। उसी क्रम में हम लोग जो है यहाँ पर आए थे अपनी आपत्ति दर्ज कर। क्या चीज़ चला गया था? क्या जो कार्य योजना, जो विकास की कार्य योजना बन रही है नगर के लिए कि किस वार्ड में काम होना चाहिए, कौन सा काम अति आवश्यक है, किस काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, वही विकास के कार्य। देखिए, सबसे बड़ा इसमें जो है ना घोटाला और सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार की जड़ है वो अवर अभियंता ओमकार पटेल है।
हाँ, चाहे वो अवैध दुकान निर्माण का मामला रहा हो, चाहे फर्जी भुगतान का मामला रहा हो, चाहे जो कार्य योजना को जो है कि भेजने का मामला रहा हो, वो सारी जो है घुमा फिरा के वही केंद्र बिंदु हैं। कौन? जेई अवर अभियंता ओंकार पटेल, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैरीडीह निवासी गोली से घायल युवक की अस्पताल में मृत्यु से परिजनों में मचा हड़कंप। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडीह गांव में 3 दिन पूर्व बदमाशों ने 25 वर्षीय युवक विजय कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया था। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए CHC लालगंज ले जाया गया था, जहां से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया था। 3 दिन वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते हुए जिंदगी की जंग हार गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार मिलते ही परिजनों में पूरी तरह हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बैरीडीह गांव निवासी 25 वर्षीय विजय कुमार पुत्र रामराज सोमवार की रात लगभग 10:15 बजे खाना खाकर सड़क पर टहल रहा था कि 3 युवक उसे गोली मार दिए। गोली की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो विजय 3 लोग बताकर बेहोश हो गया। परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज गए, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। गंभीर अवस्था में परिजन उसे वाराणसी ले गए, जहां पर उसका इलाज चल रहा था, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई थी। इसी बीच वाराणसी स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना से गांव और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पाकर CO लालगंज अजय कुमार यादव अन्य पुलिस बल के साथ बैरीडीह में कैंप किए हुए हैं। लालगंज में स्थित एक अस्पताल में जांच के बहाने चिकित्सक पर युवती से दुराचार का आरोप, पीड़िता की मां की तहरीर पर देवगांव पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मेहनगर थाना क्षेत्र की चौकी मनियरा निवासिनी एक युवती को लालगंज स्थित एक अस्पताल में ऑपरेशन से 9 फरवरी को बच्चा पैदा हुआ था। इसके बाद वो अपने घर चली गई थी। 23 जुलाई को सरदर्द होने पर वो इलाज के लिए उसी अस्पताल में अपनी माँ के साथ आई तो आरोप है कि गुरुवार की रात 9 बजे तक चेक करने के बहाने उसे चिकित्सक ने रोक लिया तथा पीड़िता की मां के अनुसार उसकी पुत्री को चेक करने के बहाने अंदर रोककर उसके साथ डॉक्टर दिनेश ने दुराचार किया, जबकि इस बीच मुझे कमरे से बाहर रखा गया। पीड़िता की मां के अनुसार उसके सहयोगी रवि कुमार ने मुंह बंद किया और श्रीकांत कुमार कमरे के बाहर खड़ा था। पीड़िता की मां की तहरीर पर देवगांव कोतवाली पुलिस ने धारा 376 120B के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। रोजा संस्थान और महिला कल्याण अधिकारी द्वारा ऊंचहुआ में किशोरियों को दी गई सुरक्षा किट। रोजा संस्थान और महिला कल्याण अधिकारी श्रीमती प्रीति उपाध्याय द्वारा ग्राम पंचायत ऊंचहुआ के पंचायत भवन में किशोरियों को सुरक्षा किट का वितरण किया गया। किशोरियों के स्वास्थ्य को देखते हुए रोजा संस्थान वाराणसी के द्वारा तरमा ब्लॉक के 13 ग्राम पंचायत में चयनित किशोरियों को स्वास्थ्य और पोषण संबंधित आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 70 किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित सामग्री का वितरण हुआ। इस किट में नहाने का साबुन 2 पीस, सैनिटाइजर 100 ग्राम, सैनिटरी पैड 8 पैकेट, डिस्पोजल 28 पीस, नाइसिल पाउडर 200 ग्राम, चना सत्तू 1 किलो, सोयाबीन 400 ग्राम और कैरी बैग 1 पीस रहा। इसी क्रम में महिला कल्याण अधिकारी श्रीमती प्रीति उपाध्याय के द्वारा किशोरियों को हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1098 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई और साथ ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के क्रम में बात की गई। रोजा संस्थान के एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर दीपिका सिंह द्वारा किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई तथा किशोरियों को जानकारी प्रदान की गई सैनिटरी पैड का प्रयोग करने के बाद किस तरह से डिस्पोज करेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का समापन श्रीमती संध्या सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में खुशबू कुमारी, रेखा कुमारी, संध्या कुमारी, पूजा कुमारी, प्रीति कुमारी, सोनम कुमारी, बेबी कुमारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री श्रीमती किरण देवी, ग्राम प्रधान ललई यादव, क्षेत्र पंचायत अरुण सिंह आदि उपस्थित रहे। पाप छुपाने के लिए रासेपुर मंगई नदी पुल के पास फेंक दी गई बच्ची को दंपति ने अपनाया, बांटी मिठाई। तरमा थाना क्षेत्र निवासी राधेश्याम सरोज और दिनेश खरवार रास्ते से घर की ओर जा रहे थे कि मंगई नदी के समीप पुलिया के पास पहुंचते ही किसी बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनकर दोनों रुक गए और देखा कि एक झोले में साड़ी के फाल में लपेटकर किसी ने अपना पाप छुपाने के लिए बच्ची को फेंक दिया था। जब झोले से उसको निकाला तो नवजात के ऊपर 1 पाव के करीब चींटियां
लिपटी थी और उसका नाड़ा भी नहीं काटा गया था। दिनेश और राधेश्याम ने उसका नाड़ा काटा और डायल 112 पर इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस नहीं पहुंची तो रासेपुर चौकी प्रभारी के पास उसको लेकर गए। हालात गंभीर होता हुआ देखकर दोनों ने चिरैया कोट में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसका इलाज करवाया। इसके बाद राधेश्याम उसे अपने घर लेकर चले गए। राधेश्याम की पत्नी ज्योति ने उसे अपना पहला दूध पिलाया और उसकी देख रेख करते हुए उसका नाम शिवांगिनी रखा। ज्योति से जब पूछा गया कि इसका नाम उन्होंने शिवांगिनी क्यों रखा तो उन्होंने बताया कि यह लड़की सिवान में पाई गई है, इसलिए शिवांगिनी नाम रखा गया है। चर्चा क्षेत्र में होने पर रासेपुर गांव निवासी रामजी पासवान और उनकी पत्नी पूनम देवी ने, जिनके पास कोई संतान नहीं है, जाकर राधेश्याम और ज्योति से आग्रह किया कि वो इसका पालन पोषण अच्छे ढंग से करेंगे, वो बच्ची को उन्हें दे दें। तो ज्योति और राधेश्याम ने उसे दे दिया। रामजी और पूनम के पास एक भी संतान न होने से इस नवजात को पाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं और लोगों को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। दोनों ने कहा बच्ची की देख रेख वो अपनी जान से भी ज्यादा करेंगे। आपको कैसे मिली हैं? ये हमारे पति को मिली है। कहाँ पर मिली हैं? नदी पे। अच्छा, तो ये इसका जो है इलाज आप कैसे कैसे करवाया आप लोगों ने? ये इसका नार और काटे और काट के ले हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से हॉस्पिटल से दवाई वाई करवा के लाए, तो जब से अभी हमारे पास है। अब क्या करेंगे? अभी इसका देखभाल करवाएंगे। कैसे? एक हमारी पड़ोसी है, उनको देंगे। अच्छा, क्या भरोसा है आपको कि जो है वो सही ढंग से पालन पोषण? बाल बच्चा नहीं है कोई भी, तो आप सही ढंग से उसकी देख रेख करेंगे? हाँ करेंगे। हाँ, ये बताइए कि आपको ये बच्ची मिली है, तो आप इसको कैसे रखेंगे? एक सेवा पानी कर दिया, शादी करा दिया ना, बेटी बना कर रखा हुआ था, लड़की बना। कोई आएगा कहता कि यही मेरी बच्ची है, तो क्या करेंगे आप? ना दे, ना